तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ, जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आपके पेपर में कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल आप लोगों को याद करके जाना है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित आपको लिखना है। जी हाँ, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका भी पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सब लोग एक तो इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को लिख कर आ सको। तो आप सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, क्योंकि अब देखिएगा आपकी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल भी कम समय बचा है। आप सब लोगों को पता है कि अब तो आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो ऐसे में आप सब लोग अब अच्छे से तैयारी को कर लो। और देखो एक ये वाला क्वेश्चन, गलनांक से आप क्या समझते हैं। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग वेग एवं चाल में अंतर याद कर लो। वेग और चाल में अंतर बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लो और अच्छे प्रकार से याद कर लो कि वेग और चाल में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको याद कर लेना। देखो वेग क्या होती है, गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, और गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से 3 या 4 अंतर याद कर लेने हैं। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, दूरी और विस्थापन में अंतर बताने हैं। तो देखो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको किस प्रकार से बताने हैं। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लें कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा लिख लें। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो देखो एक ही वाला, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना पूरा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इसको अच्छे से लिख कर आ सके। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा याद कर लें। और उसके बाद में देखो एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। देखिएगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सकें। देखो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लेना अच्छे से और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर ले कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्तिका की कोई 2 कार्य बताइए। तो देखिएगा रिक्तिका के 2 कार्य क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना और इसको अच्छे से याद भी कर लेना, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। रिक्तिका के 2 कार्यों को यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग और अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निलंबन क्या है, निलंबन किसे कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से पूरा का पूरा देख लो और इसको अच्छे से याद कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे है, टिंडल प्रभाव क्या है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लो पूरा। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं,
तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्यों। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार के A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिएगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। यहाँ से आप लोग इनको याद कर लेना। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गोल्गी उपकरण के दो कार्य। तो देखिएगा गोल्गी उपकरण के दो कार्य क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग देख लेना और इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार लिखिए। तो देखिएगा सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार क्या क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा आप लोग याद कर ले इसको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विभाज्यूतक ऊतक की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा स्थिति के आधार पर विभाज्यूतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा हम यहाँ से 3-3 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, सभी के सभी जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छी प्रकार से। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर को याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर लिखा, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर को याद कर लेना, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। 101% आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, वास्तविक विलयन एवं कोलाइट विलयन में 3 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग वास्तविक विलयन और कोलाइट विलयन में अंतर को अच्छे प्रकार से याद कर लो। और उसके बाद में देखो ये वास्तविक विलयन और कोलाइट विलयन में अंतर है, पूरा का पूरा देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर आपको बताना है। तो देखो समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सभी के सभी 4-4 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे कि 4-4 अंक में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र 101% आपके पेपर में आने वाला है, इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ये जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। उसके बाद में देखो पादप कोशिका का नामांकित चित्र, इसको भी बनाना सीख लेना आप सब लोग। और उसके बाद में देखो ये गति के प्रथम नियम का समीकरण की स्थापना आपको करनी है और गति के द्वितीय नियम के समीकरण की स्थापना करनी है, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर आपको बताना है। तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। किसी कोशिका के केंद्रक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर भी देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, 2 घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।